हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपको बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और क्लास 10th के फिजिक्स में ह्यूमन आई, आंख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपनी आंख के बारे में, आंख में क्या क्या होता है, ह्यूमन आई में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग डिटेल करने वाले हैं बेटा। ठीक, और ये हम लोगों का लगभग एक चैप्टर हम लोगों ने खूब बढ़िया से समाप्त कर लिया बाबू। फिजिक्स का एकदम बढ़िया से हमने क्लियर कर लिया। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप देखिए। पूरा थियरी, पूरे आपकी किताब से न्यूमेरिकल और कुछ अलग से भी न्यूमेरिकल सवाल हमने बताया हुआ है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से पहला चैप्टर हमने एकदम कंप्लीट कर लिया। ठीक, आप जाएं मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें 10th साइंस, ठीक, प्लेलिस्ट में 10th साइंस बना हुआ है। 10th साइंस को आप खोलिए और उसमें पूरे लेक्चर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। पूरे लेक्चर खूब बढ़िया से, और उसमें हमने पहला चैप्टर समाप्त कर दिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, और दूसरे चैप्टर का नाम है बेटा, ठीक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है बेटा। और इसको आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, और ठीक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है बेटा। हाँ देखें, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक, ये फिजिक्स में हम लोगों को चैप्टर कौन सा बेटा, 2, दूसरा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और इसको हम लोग आज डिटेल करेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और भैया इस चैप्टर में सबसे पहले ना बाबू, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। ठीक, ह्यूमन आई को डिटेल करने वाले हैं अभी अभी हम लोग। ठीक, तो चलिए ह्यूमन आई को एक फिगर, एक बढ़िया, एक सुंदर से चित्र की सहायता से हम ह्यूमन आई को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो चलिए बेटा, हाँ देखें, हाँ इसको आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी आंख है। ठीक, ये आप कहेंगे कि ऐसी कैसे हमारी आंख होती है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारी आंख का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो भैया, और जैसे हम लोग अपनी आंख देख रहे हैं इस तरीके से, तो जानते हैं इसमें क्या होता है, यदि हम अपनी आंख को निकाल लें, ठीक, आंख को ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर से यदि निकालें तो एक गोली की तरह, ठीक, जैसे शीशे की गोली होती है, ठीक, जो बच्चे खेलते हैं, तो उस गोली की तरह, जिसे कंचा भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना, उस कंची या गोली की तरह, ठीक, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसी संरचना मिलेगी। ठीक बाबू, जब ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। हालांकि यहाँ 2 डायमेंशन है तो आपको ऐसे लग रहा हो, लेकिन नहीं, ये गोलाकार है, ऐसे ऐसे गोले टाइप है, गोला टाइप है। और आगे हल्का सा, ये जो देख रहे हैं ना बेटा, आगे हल्का सा उभरा हुआ है। ठीक, ऐसे उभरा हुआ है, मेरी बात समझिए। ठीक, आंख ये ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये केवल ऐसे नहीं, ठीक, ये गोलेकार है एकदम, ठीक, स्फेरिकल है, और इसका अगला भाग उभरा हुआ है, हल्का सा उभरा हुआ है, और पूरी चारों तरफ से ये है ऐसा गोले की तरह, ह्यूमन आई। ठीक, तो हम लोग बेटा यहां पे पढ़ रहे हैं आज। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, एकदम ध्यान दें। हम लोग ह्यूमन आई, हाँ, हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, हाँ, मानव नेत्र, देखिए बेटा, मानव नेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं हो बाबू, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक, जैसा कि आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक, ये मानव नेत्र है।
अब चलिए कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र में हमने बताया कि किसको देखेंगे हम लोग, जो गोला है आई बॉल होता है, आई बॉल कहते हैं इसे, उसे ही देख रहे हैं हम लोग, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जानते हैं बेटा, ये जो मानव नेत्र होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसमें कितनी परतें होती हैं? 3। एक मानव नेत्र कितनी परतों से, एक एक चीजें आप ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक, मानव नेत्र को हम लोग डिटेल कर रहे हैं बाबू, ठीक, इसकी और इसमें जो क्रियाएं होती हैं, इसकी पावर जो होती है, सारी चीजें बाद में, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मानव नेत्र में भैया सबसे पहले तो हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू? संरचना, ठीक, स्ट्रक्चर, यानी इसमें होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो मानव नेत्र है, ठीक, यह हम यहां पे कह सकते हैं, यह 3 परतों से, कितनी परतों से? 3 परतों से भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा, 3 परतों से बना होता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा कौन कौन सी, एकदम ध्यान से सुनिए। 3 परतों से बना होता है बेटा। पहली जो परत है इसकी, जिसे हम लोग हिंदी में देखेंगे, ठीक, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ, हम आपको बढ़िया समझा देंगे, ध्यान दीजिए। पहली परत है दृढ़ पटल, ठीक, जिसे स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक ना, आप देख रहे हैं, SCLE, स्क्लेरोटिक, हाँ ये ओ रहेगा, ठीक, TIC, स्क्लेरोटिक कहते हैं इसे, ठीक ना। पहला दृढ़ पटल भैया, वो दृढ़ पटल जिसे स्क्लेरोटिक कहेंगे। और दूसरा, ध्यान दें आप, ठीक, दूसरे को बेटा हम लोग पहले को स्क्लेरोटिक कहते हैं, दूसरे को कोराइड कहते हैं, कोराइड, ठीक, कोराइड, जिसे इंग्लिश में कोरॉइड कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। और तीसरा तो सब लोग जानते हैं बेटा, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना, ठीक, तीसरे को बेटा रेटिना कहते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, ये 3 परतें होती है हमारी आंख में। हमारी आंख जो है, ह्यूमन आई, कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3, एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो कौन कौन सी परतें हैं? पहले को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, फिर कोरॉइड है, ठीक, जिसे कोरॉइड, या हिंदी में ना बेटा इसका एक और नाम है, छोटा सा लिख दे रहे हैं हम, ठीक, याद रखिएगा, इसे रक्तक पटल भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तक पटल, ठीक ना, कोरॉइड या रक्तक पटल नाम है इसका, ठीक। इंग्लिश में कोरॉइड, हिंदी में भी कोरॉइड भी कहीं कहीं कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसका मुख्य नाम क्या है? रक्तक पटल, कोरॉइड, ठीक है, एकदम मस्त। इसके बाद बेटा तीसरी रेटिना है, एक रेटिना। अब इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम डिटेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बाबू, और सबसे पहला पॉइंट यहां हमारी हेडिंग हो जाती है, कौन सी? दृढ़ पटल, ठीक, हमारी हेडिंग हो जाती है दृढ़ पटल। हमने एकदम संकल्प लिया है कि आपको याद करा के ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए बेटा, ठीक ना, किसी भी हालत में हम, ठीक, आपको एक एक चीजें याद करा के छोड़ेंगे। पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री जरूर आपको याद करवा देंगे बेटा। साइंस के बारे में एकदम निश्चिंत रहें, बस लगे रहें मेरे साथ, कॉपी और पेन की सहायता से, ठीक, एकदम ध्यान से पढ़ते रहें। तो सबसे पहले बेटा दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल, सबसे पहले ये तीनों कहां होते हैं तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान देंगे। हमारी आंख जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहले दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा रेटिना, ठीक, यानी स्क्लेरोटिक, कोरॉइड और रेटिना। ये है क्या? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक। सबसे बाहर जो ये, ठीक, आप देख रहे होंगे, ठीक, ये हम कह सकते हैं नीला ही हल्का कलर है, ठीक, तो इसे स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा, या इसे ही बेटा वो स्क्लेरोटिक कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं इसे, ठीक, या इसे ही बाबू वो क्या नाम दे देते हैं हम लोग? दृढ़ पटल। ये क्या हो गई? दृढ़ पटल हो गई, ठीक, एकदम सही। इसके बाद दूसरी देखिए, रेड कलर की, जो रेड है, एकदम देख रहे हैं ना, रेड, लाल, ठीक, ये जो लाल कलर की है, बाहर सबसे नीला है, जिसे स्क्लेरोटिक कहते हैं, दृढ़ पटल। फिर उसके जस्ट बाद एक और परत हमें मिल जाती है, ठीक, ये पूरा गोलाकार है, ये पूरा गोलाकार है बाबू, ठीक। उसके जस्ट बाद नीचे वाली जो दूसरी परत बाबू हम लोगों को मिल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोरॉइड कहते हैं, ठीक, कोरॉइड, या इसे ही, ठीक, हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में भैया? हो, इसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्तक पटल, ठीक, इसे रक्तक पटल कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। सबसे बाहर स्क्लेरोटिक है, दृढ़ पटल। इसके बाद दूसरी जो है,
ठीक, वो है रक्तक पटल यानी कोरवाइड है। और सबसे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा रेटिना। और रेटिना का काम होता है, हम जानते ही हैं कि जब इसी पर प्रतिबिंब जो सबसे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, रेटिना है, ये ब्लैक कलर की है, उसके बीच में एक ठीक फ्लूइड भी है जिसे फोबिया कहते हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ सॉरी, ठीक, इसके ये जो पीले कलर की यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ है उसे फोबिया कहते हैं, ठीक। हालांकि इसमें बहुत कुछ और नहीं बनाया हुआ है, तो हम सब बना के आपको बताएंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो सबसे अंदर की जो परत है वो रेटिना है, ठीक। सबसे बाहर स्क्लेरोटिक है यानी दृढ़ पटल, उसके बाद लाल रंग की कोरवाइड है रक्तक पटल, इसके बाद सबसे अंदर जो पीले कलर की दिखाई दे रही है भैया वो कौन सी है? रेटिना है। वो रेटिना है, इस तरीके से 3 परतों से मिलकर बना होता है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। चले बेटा, तो अब इन तीनों को डिटेल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। ये तीनों को डिटेल, इनका काम क्या होता है, इनके बारे में हल्का हल्का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जानिए, तीनों कभी मत भूलिएगा बेटा, ठीक। दृढ़ पटल, ध्यान देंगे, दृढ़ पटल के बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं, एक एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक। दृढ़ पटल क्या है? यह, सुनिए बेटा, यह मानव नेत्र की, यह मानव नेत्र की भैया और सबसे बाहरी परत है। यह मानव नेत्र की, ये तो है, ये है, इसमें क्या पूछना है, ठीक। यह मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत है, ठीक है बेटा। यह मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत है, ठीक। ठीक, हम कह सकते हैं सबसे बाहरी परत है, ठीक है। यह, ठीक, यह सफेद रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक। इसे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, अपार, ठीक, अपारदर्शी, ध्यान दे बेटा, अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक, दृढ़ होती है, ठीक। यह मानव नेत्र की बाहरी परत है, यह सफेद रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक। तथा यह दृढ़ होती है, रिजिड होती है, ठीक। यह दृढ़ होती है जिसके कारण यह, भैया एकदम ध्यान दें आप, जिसके कारण एक एक बच्चा को आना चाहिए, जिसके कारण यह मानव नेत्र की सुरक्षा करती है। मानव नेत्र की क्या करती है? सुरक्षा, भैया हो एकदम ध्यान दें, जिसके कारण यह बेटा हो मानव नेत्र की क्या करती है? सुरक्षा करती है, ठीक। यह मानव नेत्र की क्या करती है बेटा? सुरक्षा करती है, एकदम याद रखिएगा। दृढ़ पटल इतना है, एकदम याद रखना है आपको। यह मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत है, यह सफेद रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है तथा यह दृढ़ होती है, ठीक। जिसके कारण यह मानव नेत्र की क्या करती है? सुरक्षा, बाहर से ये दृढ़ होती है भैया, ठीक। जिसके कारण यह मानव नेत्र की सुरक्षा, कोई पूछेगा मानव नेत्र की सुरक्षा कौन करती है, तो कौन बताएंगे? दृढ़ पटल। ये कैसी होती है? सफेद रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो कि मानव नेत्र के सबसे बाहर पाई जाती है और ये दृढ़ होती है। यह मानव नेत्र की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये सेफ्टी वाल की तरह बिहेव करती है, किसके? मानव नेत्र की, जो सबसे बाहर देख रहे हैं। कौन? स्क्लेरा, यहां लिख रहा है, या स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल है, ठीक है बेटा। ये पहला हो गया। दूसरा ध्यान दें बेटा, ठीक, तीनों को पहले बता लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। दूसरी कौन सी है? दूसरी, ये तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दें। दूसरी बेटा कौन है? कोराइड या रक्तक पटल हम लोग यहां पे कह लेते हैं, रक्तक पटल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरवाइड, ठीक, कोरवाइड। रक्तक पटल का काम यहां भी है, लिखा हुआ है, तो यही लिख देते हैं कि ये काम क्या करती है, रक्तक पटल, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण काम है बेटा इसका, ठीक ना। रक्तक पटल का बहुत महत्वपूर्ण काम है, हम कह सकते हैं, ध्यान देंगे आप इसमें, ठीक, इसमें रक्त भरे होने के कारण, इसमें रक्त भरे होने के कारण इसका रंग, भैया इसका रंग लगभग काला होता है, वैसे तो हल्का लाल की तरफ भी भागेगा, लेकिन लगभग क्या कह सकते हैं हम लोग? हाँ, लगभग काला होता है, ठीक। यह
दृढ़ पटल के बाद उपस्थित होती है। ठीक, यह दृढ़ पटल के बाद भैया वो क्या होती है, उपस्थित होती है। देखिए आपको लिखने के लिए हम लिख रहे हैं बेटा, ठीक, आप जरूर लिखते रहें। ठीक, और लिखेंगे तो इसका फायदा, पहले तो आपको खराब लगेगा, ठीक, एकदम खराब लगेगा, आप लिखना नहीं चाहेंगे, आप सोचेंगे क्या लिख रहेंगे, नहीं, पहले लिख के तो देखिए। एक आख लेक्चर आप कॉपी और पेन लेकर के और लिख के देखें, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसको लिख के देखिए, ध्यान से पढ़ के देखिए, एकदम खुश हो जाएंगे आप, सोचेंगे कि क्या लाजवाब चल रहा है। ठीक, तो एकदम पहले आपको खराब लगेगा, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से यदि आप देखेंगे, आपके दिमाग में, आपके दिल में थोड़ी सी भी पढ़ाई के लिए जगह होगी, ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप जब लिख करके आप पढ़ेंगे तो बहुत खुश होंगे बेटा। ठीक, और जानते हैं पढ़ाई एक बार आप पढ़ के तो देखें बेटा, पढ़ के देखें, एकदम आत्मा खुश हो जाती है। 1-2 घंटा यदि कायदे से पढ़ करके और उठिए, कितना अंदर से खुशी होती है, लगेगा कि बहुत बड़ा काम किए हुए हैं। ठीक, और वही घूमिए, अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में पढ़ने वाले हैं, अगर इधर उधर घूमेंगे तो आप परेशान होंगे कि हम फालतू काम कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा पढ़िए थोड़ा सा, ठीक, रफ और कॉपी और पेन लेकर के और लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, और बढ़िया नोट्स तैयार करें, आप देखेंगे आपको, ठीक, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आगे बढ़ने से। ठीक, तो देखो बेटा ये रक्तक पटल है, इसमें रक्त भरे होने के कारण इसका रंग लगभग काला होता है, यह दृढ़ पटल के बाद उपस्थित होती है। रक्तक पटल, इसका काम जो काफी महत्वपूर्ण है। देखें बाबू होता क्या है ना, समझिए, यहां से प्रकाश इंटर करता है, ठीक, लाइट यहां से, ठीक, आंख में प्रवेश करती है। यदि बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बेटा ध्यान दें आप, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाइट यदि आंख में प्रवेश कर गई, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि लाइट आंख में प्रवेश कर गई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक, तो ध्यान दें, जो इमेज बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो इमेज बनेगा वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बनता है रेटिना पर, ये तो जान ही रहे, सही बच्चा जान रहा है। तो इतना ज्यादा लाइट यदि प्रवेश कर गई, बहुत ज्यादा प्रकाश में हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंख के अंदर प्रवेश कर जाएगी, और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाइट अंदर प्रवेश करेगी तो जानते हैं क्या होगा, हमें जो प्रतिबिंब, जिस वस्तु को देखना है, जिसका प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर रेटिना पर बन रहा है, वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक, वो वस्तु बेटा हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो अब क्या होता है जानते हैं, तो इसका कलर ब्लैक होने के कारण, ब्लैक होने के कारण, रक्त के जैसे होने के कारण हल्का हल्का लाल होता है कलर। ठीक, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बेटा, ठीक, आने वाले प्रकाश को ये क्या कर लेती है, अवशोषित। जब बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाले प्रकाश को बाबू वो क्या कर लेती है, अवशोषित। तो इसके कारण, ठीक, इसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक, उस पर कम लाइट जाती है, मतलब एकदम करेक्ट लाइट जाती है, ठीक ठाक लाइट जाती है, जिसके कारण हमें वस्तु प्रतिबिंब, यानी वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु कह सकते हैं, हमें स्पष्ट क्या होती है, दिखाई देती है। तो इसका काम देखें, एक लाइन में हम काम लिख देते हैं, ध्यान दें, यह एक आंख के अंदर, आंख के अंदर प्रवेश, ठीक, होने वाले अधिक प्रकाश को, यदि अधिक प्रकाश चला गया है अंदर, ठीक, आंख के अंदर होने वाले, ठीक, आंख के अंदर प्रवेश होने वाले अधिक प्रकाश को भैया अवशोषित करके एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, अवशोषित करके, ठीक, अवशोषित करके वस्तु को या वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने में, सॉरी, हाँ, वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से, भैया ध्यान दीजिएगा, देखने में क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है, हेल्प करती है। ठीक, ये है काम, दोनों का काम आपको समझ में आ गया। जो दृढ़ पटल है बेटा वो आंख की क्या करती है, सुरक्षा करती है। जो रक्तक पटल है, एक कोरॉइड है, कह सकते हैं कोरॉइड है, वो कोरॉइड जो होती है, ठीक, आंख के अंदर जाने वाले अधिक प्रकाश को अवशोषित करके, ठीक, वस्तु को, ठीक, स्पष्ट रूप से दिखाई देने में या प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। कौन, कोरॉइड। तो कोरॉइड का काम है आंख के अंदर जाने वाले अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेना।
दृढ़ पटल का काम है आंख की सुरक्षा करना, तो इतना आप एकदम याद रखिएगा। ठीक, तीसरा तो बहुत आसान है बेटा। तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास कौन आ जाता है? रेटिना। तो रेटिना तो एक लाइन का है, यह सबसे अंदर वाली परत है रेटिना। ध्यान दीजिएगा, हम यही लिख देते हैं तीसरा कौन है? रेटिना। ठीक, इसका काम है, हम कह सकते हैं यह मानव नेत्र की मानव नेत्र की सबसे अंदर वाली परत है। यह मानव नेत्र की सबसे अंदर वाली परत है। यह ठीक, इस पर हम कह सकते हैं, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। भैया, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण कौन? वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। हमें दिखाई देती है। हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो ये, लेकिन आवाज सुन रहे हैं आप। ठीक ठीक, तो जरूर आना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए। ठीक, रेटिना यह मानव नेत्र की सबसे अंदर वाली परत है। ठीक, इस पर भैया, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो ये तीनों परतों के बारे में बता दिया हमने। इसके बारे में, दृढ़ पटल के बारे में, फिर कौन है भैया? कोरोइड है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं, इसके बारे में, और रेटिना, इन तीनों परतों के बारे में हो गया। अब कुछ पॉइंट जिनको हम लोग देखेंगे सामने हैं, उनके बारे में हम डिटेल करेंगे। ठीक, सामने वाले के बारे में, कुछ पीछे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, तो अब आसान होंगे, हम फट से सबके बारे में बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जितना लिखे हम उतना जरूर लिख लीजिएगा बेटा। अब हम मिटाने जा रहे हैं, तीनों परतों के बारे में बता दिया। अब चौथा, ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक, हाँ देखें, सभी लोग देखें। अब आगे आ जाते हैं हम लोग आगे। आप सब, हम लोग सबकी आंख में हम लोग देखते हैं कि एक हल्का सा उभरा हुआ भाग है सामने। देखिए, हल्का सा उभरा हुआ है, उसका कलर ब्लैक भी हो सकता है, उसका भूरा भी होता है। जैसे कुछ लोगों का कलर जैसे भूरा होता है, जैसे ठीक पुराने एक्टर में आदित्य पंचोली हुआ, उनका आंख का कलर भूरा है। हीरोइनों में देखेंगे ऐश्वर्या राय है, ठीक, उनका कलर आंख का भूरा है। ठीक, और मैक्सिमम लोगों के आंख का कलर ब्लैक ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आंखों का कलर का मतलब वही जो सामने जो उभरा हुआ पार्ट है, उसका कलर क्या होता है? भूरा, यानी ब्राउन होता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ठीक, ध्यान दीजिएगा, वो उभरा हुआ छोटा सा भाग है, ठीक, उभरा हुआ सामने, ठीक, उसे हम लोग बेटा वो कहते हैं कॉर्निया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला यहां से लेके बेटा, ठीक, हम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, ये यहां से लेके आप देख रहे हैं, ये ठीक, यहां से, ठीक, इसे हम लोग कार्निया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक, ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझें, बहुत बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, वो लिख देंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक, यह मानव नेत्र में सबसे बाहरी भाग, सबसे सामने, ठीक ठीक, हम कह सकते हैं यह मानव नेत्र में कहां है? सबसे सामने होता है, सबसे सामने। यह मानव नेत्र में सबसे सामने एक पतली झिल्ली है, पतली पारदर्शी लिख देते हैं हम लोग। ठीक, यहां पे लिख देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, पतली पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या हो? प्रकाश जाएगा। ठीक, सबसे सामने, यह मानव नेत्र में सबसे सामने एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक, पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक, जिससे होकर प्रकाश, भैया, जिससे होकर प्रकाश, इतना बढ़िया पॉइंट, जिससे होकर प्रकाश कहां? मानव नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, मानव नेत्र में बेटा क्या करता है? प्रवेश करता है। एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। ठीक, इसके बाद ये, इसमें ये नहीं लिखा गया है, उसको भी बता देते हैं। ये जो, ठीक, ये देखें, अंगुली नुमा जो संरचना है, ये इसे क्या कहते हैं? आइरिश। ठीक, आइरिश, आइरिश जो कि अंगुली नुमा, अंगुली की तरह जो दोनों तरफ से संरचना देख रहे हैं, आइरिश है। हम यहाँ पे कह सकते हैं,
ठीक, इसके बारे में आइरिश, आइरिश में क्या है, ध्यान दे बेटा इधर, यह अंगुली नुमा, हाँ यह अंगुली नुमा संरचना होती है, ठीक, जो, ध्यान दें, अंगुली नुमा संरचना होती है जो कुछ मांसपेशियों द्वारा, जैसे सिलियरी मसल्स कहते हैं हम लोग, ठीक, सिलियरी मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियों द्वारा, ठीक, नेत्र लेंस से जुड़ी होती है, ठीक, एकदम नहीं भूलेंगे, बहुत आसान। आइरिश क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस सामने जो आप देख रहे हैं अंगुली नुमा संरचना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिश भैया हो, ठीक, जो आप देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो देख रहे हैं आप, ठीक, ये अंगुली नुमा संरचना, इसे क्या कहते हैं बाबू, आइरिश कहते हैं। अब दोनों तरफ से अंगुली नुमा संरचना, इसके बीच में छोटा सा गैप है, जैसा कि देख ही रहे होंगे आप लोग, ठीक भैया, ये छोटा सा गैप, इस छोटे से गैप को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा या प्यूपिल कहते हैं। आज से जानिए क्या कहेंगे इसे, नेत्र तारा या इसे ही प्यूपिल, ठीक, नेत्र तारा या प्यूपिल एक और नाम है। चलिए कोई बात नहीं, अभी याद आता है तो बता देते हैं आपको, नहीं तो आप ऐसे ही जानेंगे, इसे नेत्र तारा या प्यूपिल कहते हैं, ठीक। अब ये छोटा सा होल है, ठीक, ये इसका भी महत्वपूर्ण, इसका भी भैया, ये जो छोटा सा आप होल देख रहे हैं, इसका भी महत्वपूर्ण काम है, इसे नेत्र तारा या प्यूपिल कहते हैं। ध्यान दें, यह मानव नेत्र में, मेरी बात देखें कितना बढ़िया पॉइंट है, यह मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है भैया, हो जाने वाले प्रकाश की मात्रा को, माला मत लिख दीजिएगा, ये मात्रा है, मात्रा को नियंत्रित करता है, सही है, एकदम सही है बाबू, ठीक, ये है नेत्र तारा प्यूपिल। अब कहेंगे आप कैसे, ठीक, जब आप, जैसे आपने ध्यान दे बेटा, जैसे खूब प्रकाश में देख रहे हैं, खूब लाइट है वहां देख रहे हैं, तो हम आपको ऐसे दबा के देखना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है, बहुत लाइट में हमें देखना चाह रहे हैं तो आंख को हल्का किसी लाइट वाली चीज पे देखना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट है तो आंख को दबाना पड़ता है, इसका कारण यही है, ध्यान दें, ठीक, कि अगर आवश्यकता से अधिक प्रकाश आंख में चला जाएगा, बहुत ज्यादा, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, उसका प्रतिबिंब इतना चमकीला बन जाएगा कि हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी स्पष्ट। यदि आवश्यकता से कम प्रकाश चला जाए तो हमें दिखाई नहीं देगी, अंधेरा हो जाएगा। तो मतलब एक प्रकाश की लिमिट होनी चाहिए, जो प्रकाश हमारी आंख के अंदर जाए और तो हमारी, ठीक, हमें वह वस्तु स्पष्ट क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक, उस लिमिट से ज्यादा प्रकाश जाएगा तभी वस्तु नहीं दिखाई देगी, उससे कम जाएगा तभी नहीं दिखाई देगी। तो उस लिमिट को बनाए रखने में यह जो नेत्र तारा बेटा प्यूपिल है, वो क्या है, बहुत मदद करता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो बहुत ज्यादा प्रकाश में यदि आप देखते हैं तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आंख को हमें दबा के देखना पड़ता है। दबाते इसलिए हैं ताकि नेत्र तारा का आकार, प्यूपिल का आकार क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और छोटे होने से प्रकाश, आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा कम जाए, आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो, जिससे ठीक अस्पष्ट प्रतिबिंब बने और चमकीला बहुत न बने और हमें वस्तु क्या हो, दिखाई दे। ये काम होता है बाबू प्यूपिल का, नेत्र तारा का, कितना बड़ा काम है। ठीक, अगर अंधेरे में आप चले जाते हैं, अंधेरे में कुछ देखना चाह रहे हैं तो आंख फाड़ फाड़ के आप देखते हैं, खूब बड़ा कर करके सोचते हैं। ठीक, ऐसा इसलिए कि जब आंख को बड़ा करेंगे तो नेत्र तारा का आकार बढ़े और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर जाए बेटा, और वस्तु स्पष्ट हमें क्या हो, दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने और दिखाई दे हमको। तो ये रोल होता है किसका, नेत्र तारा या प्यूपिल का। ठीक है, इसे पुतली भी कहते हैं, और ठीक, एक नाम हम भूल ही रहे थे ना, नेत्र तारा, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पुतली भी कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा या प्यूपिल। ठीक, ये है,
इसका काम है आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम प्रकाश न जाए, बैलेंस बनाए रखना ताकि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, जो कि खूब बढ़िया से हमने आपको समझा दिया भैया। ठीक, अब क्या आता है बेटा, ध्यान दें, इसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जिसे सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक, यही क्या है, सिलियरी मांसपेशियां भी हैं इसे। ये बेटा वो सिलियरी, हाँ सिलियरी मांसपेशियां भी हैं ये, एकदम मस्त। ठीक, सिलियरी मसल्स भी हैं ठीक, जिनके द्वारा लेंस जो है ठीक रेटिना या हम कह सकते हैं आइरिस से बंधा होता है, ज्वाइंट होता है। अब बेटा इसमें अब लास्ट, ठीक, और ये द्रव भी होते हैं ठीक, लेकिन मेन जो है वो लेंस है, मेन पॉइंट वो लेंस। लेंस के बारे में बहुत आसान है, ध्यान दे, ये जो देख रहे हैं बेटा ऊपर भी बनाया हुआ है लेंस, तो ये लेंस है। ठीक ठीक, ये लेंस है। हाँ ये जो है आप देख रहे हैं इसको, ये क्या है, वो लेंस है। ठीक, एकदम बढ़िया, ये लेंस है। हाँ नेत्र लेंस भी कहते हैं इसे। ठीक, अब लेंस के बारे में आप जानिए, यह उत्तल लेंस होता है और सबसे बड़ी खासियत जाने दिया, यह उत्तल लेंस होता है। ठीक, यह उत्तल लेंस होता है। ठीक, और जानते हैं यह इसकी खासियत है कि ये जो है एक स्पंजी मसल से बना होता है। ऐसी मांसपेशियां, ठीक, स्पंजी मांसपेशियों से क्या होता है, बना होता है यह। ठीक, ध्यान दे बेटा, कैसी मांसपेशियां होती है, स्पंजी। ठीक, हाँ, और ये आवश्यक रबर की तरह, कैसे, रबर की तरह, किसकी तरह, रबर की तरह। ठीक, होता क्या, आवश्यकता पड़ने पर इसको दबाया जा सकता है और ठीक इसको शिथिल होने पर ये अपने प्रारंभिक आकार में आ सकता है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मानव नेत्र में जो लेंस होता है, नेत्र लेंस, ठीक, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक, और कैसे, ठीक, किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, स्पंजी ऊतकों द्वारा बना होता है। ठीक, रबर की तरह होता है। ठीक, और इसमें बेटा ध्यान देंगे आप, आवश्यकता अनुसार ठीक इसकी मोटाई को क्या किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है। अब ये कब घटाया जाएगा, कब बढ़ाया जाएगा, खूब बढ़िया से हम आगे बताएंगे आपको, जो आंख के दोष पढ़ेंगे तो उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा बेटा। ठीक, अभी बस इतना याद रखिएगा, यह उत्तल लेंस होता है और स्पंजी ऊतकों द्वारा बना होता है। आवश्यकता अनुसार इसकी फोकस दूरी यानी इसके आकार को मोटा और पतला किया जाता है। ठीक, ये हो गया लेंस। इसके बाद बेटा हो बाबू हो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो द्रव भरे होते हैं। ठीक, यहाँ ठीक देख रहे हैं आइरिस के बाहर ये, ठीक, कार्निया से अंदर, इनके बीच में जो द्रव होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, ये है एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक, इंटीरियर चेंबर कहते हैं इसे पोस्टीरियर चेंबर कहते हैं। ये इंटीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर। इंटीरियर चेंबर में एक्वस ह्यूमर भरा होता है और पोस्टीरियर चेंबर में भैया यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक, विट्रस ह्यूमर भरा होता है। ठीक, एक्वस ह्यूमर यहां होगा और विट्रस ह्यूमर यहां होगा। तो बेटा हो इस तरीके से हम लोगों ने ठीक आंख को, मानव नेत्र के एक एक पार्ट के बारे में हमने खूब डिटेल से बता दिया। यहां भी देख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां भी थोड़ा हम आपको बता ही देते हैं, ध्यान देना आपको। यहां पर एकदम सीधा नेत्र की फोकस, ठीक, नेत्र लेंस की एकदम फोकस की सीध में, ठीक, यहां पे एक पॉइंट होता है। ठीक, और एक यहां पे पॉइंट होता है जहां से ये कौन, ऑप्टिक नर्व, यहां से नर्व ठीक कहां जाती हैं, आंख में, यहां से तंत्रिकाएं निकल करके मस्तिष्क में जाती हैं, जिससे आंख की क्रियाविधि या उसके मैकेनिज्म, ठीक, उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि कब का क्या करना है। आंख को नियंत्रित करने के लिए यहां से बहुत सारी नर्व्स, ठीक ना, कहां जाती हैं, मस्तिष्क में, इसीलिए इसके ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। यहाँ पे ऑप्टिक का मतलब प्रकाश से संबंधित, ठीक, दिखाई देने से। यहां पे बेटा ध्यान दें, इस वाले पॉइंट को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु। इसमें नहीं बनाया लेकिन फिर हम बना देते हैं। और यहां वाले पॉइंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु। भैया हो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हो अंध बिंदु। ठीक, ये हो गया पीत बिंदु, ये हो गया अंध बिंदु। पीत बिंदु का मतलब ध्यान दें, ऐसा बिंदु जिस पर, इस पर ध्यान दें, हम कह सकते हैं इस पर, पीत बिंदु एकदम याद रखिएगा, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब। भैया इस पे बनने वाला, कहां, पीत बिंदु, बनने वाला क्या, प्रतिबिंब। भैया एकदम ध्यान से देखेंगे, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता, सबसे स्पष्ट, ठीक, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक ना, स्पष्ट दिखाई देता है।
और अंध बिंदु ध्यान दें, क्यों क्या, क्योंकि यहाँ रेटिना की टूटी हुई है, यहाँ पे रेटिना टूट गई है बेटा, ठीक, इसलिए यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक, अंध बिंदु। और ध्यान दें, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक, हमें दिखाई ही नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक, ये स्थिति है। समझ पाए आप लोग बेटा? इस तरीके से एक एक चीज मानव नेत्र में उपस्थित एक एक चीज को खूब डिटेल हमने कर दिया, ठीक ना, खूब बढ़िया से। यहाँ देख रहे हैं विट्रस चेंबर, एक्वस एंटीरियर और पोस्टीरियर में, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। तो इन ग्रहों के बारे में, तो इस तरीके से बेटा हमने मानव नेत्र के बारे में पूरी की पूरी बात को समाप्त कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आया होगा, खूब बढ़िया, खूब मस्त होंगे भैया हो। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम लगातार बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपका साइंस एकदम कंप्लीट कराने वाले हैं बेटा, ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आनंद रहें, एकदम खुश रहें, ठीक, पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहें। धन्यवाद।